छोटे से लेकर बड़े मंदिरों में भी शव भक्तों का लगातार तांता लगा हुआ है। लोग सुबह से ही यहां पर पहुंच रहे हैं दर्शन पूजन करने के लिए। हमारे सहयोगी भी हमारे साथ लगातार बने हुए। अतुल, आपका एक बार फिर से रुख करते हुए, चूंकि उज्जैन के राजा कहा जाता है भगवान भोलेनाथ को, महाकाल को, और कहते हैं कि वहां की भव्यता बेशक दूसरे ज्योतिर्लिंगों से बहुत ज्यादा अलग होती है। चूंकि वहां पर शयन आरती की अगर हम बात करें, श्रृंगार की बात करें, तो वो भी एक अलग तरीके का देखने को मिलता है। और हर एक तस्वीर, ना सिर्फ आज की हम बात करें, हर रोज की अगर हम तस्वीर को देखें तो वो दिन प्रतिदिन और भी ज्यादा भव्य होती है। और ऐसे में आज तो भोले भगवान का दिन भी है, माता पार्वती का दिन भी है, तो जाहिर सी बात है कि आज सबसे ज्यादा और खूबसूरत तस्वीर बनती है। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे, क्योंकि 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग उज्जैन है। और ऐसे में चूंकि ना केवल महाशिवरात्रि या सावन सोमवार बल्कि अमूमन रोजाना हम देखते हैं कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पे पहुँचते हैं। और आज खास बात यह है कि 24 घंटे से ज़्यादा का समय में यहाँ पे पट जो है खुला रहेगा। बाबा महाकाल के दर्शन होते रहेंगे। 4 प्रहर की जो है आरती पूजा पाठ होगी। और दिन भर सुबह से ही हम देख रहे थे कि भस्म आरती के जो रात को शुरू हुई, उसके बाद से ही लगातार श्रद्धालुओं की भीड़ यहाँ पे उमड़ी। और लगभग जो दावा किया जा रहा है मंदिर की तरफ से, जो प्रबंधन की तरफ से, कि लगभग 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालु आज बाबा महाकाल के दर्शन करने पहुंचेंगे। खास बात यह है कि वीआईपी और वीवीआईपी या सामान्य तमाम जो लोग हैं, सबके लिए एक जैसी ही दर्शन की स्थिति यहाँ पे बनी हुई है। और गर्भगृह के अंदर हर जो अंदर जाने की पूरी तरीके से पाबंदी है। लेकिन जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि सुबह से ही यहाँ पे श्रद्धालु आ रहे हैं। और न केवल मध्य प्रदेश बल्कि दूसरे प्रदेशों से भी यहाँ पे लगातार श्रद्धालुओं की भीड़ यहाँ पे देखने को मिल रही है। खास बात यह है कि क्योंकि देखिए, अगर ये कह रहे, धार्मिक मान्यता भी यह है कि क्या ईष्ट भगवान में सबसे सरल तरीके से भगवान भोले को मनाया जाता है। और एक लोटा जल सारी समस्याओं का हल, ये कहा भी जाता है। और ऐसे में तमाम जो लोग हैं, कहीं ना कहीं ये कोशिश कर रहे हैं कि आज का दिन, क्योंकि महाशिवरात्रि का दिन है, भोले बाबा का दिन है, और भोले बाबा के दिन आराम से लोगों के साथ यानी सीधे तौर पर बाबा को मनाया जाए, उनकी पूजा पाठ की जाए। और बड़ी सरल तरीके से उनकी पूजा पाठ होती है। यहाँ पे हमने जिस तरीके से मंदिर के पुजारी से भी जब चर्चा करी, तो उनका स्पष्ट तौर पे कहना था कि काफी कठिन उपासना नहीं है भोले बाबा की। भोले बाबा को मात्र जल अगर आप चढ़ा देंगे तो भी आपको पूरी तरीके से जो पुण्य है वो मिल जाएगा, आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। तो एक लोटा जल भी अगर आप उनको चढ़ा दे तो आपके सभी समस्याओं का हल निकाल देंगे। ठीक है, लौटेंगे आपके पास। सुशांत, आपका रुख करते हुए, बाबा विश्वनाथ की नगरी है काशी, और पुराणों में वर्णन भी है कि भगवान भोलेनाथ के त्रिशूल पर यह नगरी टिका हुआ है। और इसीलिए इतनी ज्यादा इसकी मान्यता भी है कि खुद वहां पर मां पार्वती के साथ भगवान भोलेनाथ विराजमान है। देखिए, इस समय वाराणसी की बात की जाए तो वाराणसी में इस समय श्रद्धालुओं का हुजूम इस समय उमड़ा हुआ है। जहां पर एक कतार होनी चाहिए, वहां पर 3 कतार लगी हुई है। और काशी, जो माना जाता है कि भगवान विश्वनाथ यहाँ पर स्वयंभू हैं, यहाँ स्वयंभू स्थापित शिवलिंग है, यहाँ पर भगवान खुद मौजूद हैं। और तीनों लोकों से न्यारी काशी है। और काशी में मान्यता यह है कि भगवान विश्वनाथ को अगर आपने जलाभिषेक ही कर दिया तो रुद्राभिषेक का फल प्राप्त होता है। और इसलिए ये जो कतार आप देख रहे हैं, ये कतार दरअसल इसलिए है कि भगवान विश्वनाथ को हर कोई महाशिवरात्रि के दिन प्रसन्न करना चाहता है। सृष्टि के पहले विवाह का दिन है ये। सृष्टि में विवाह की शुरुआत भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह के पश्चात हुआ था। और आज महाशिवरात्रि यानी कि सृष्टि के पहले विवाह के दिन देखिए किस तरीके से भक्तों का जो हुजूम है वो उमड़ा हुआ है। कहाँ से आ रहे हैं भाई साहब आप? जम्मू से आए हैं, कटरा वैष्णो देवी धाम से। क्या बात है, जम्मू से आ रहे हैं? तो प्रयागराज होकर आए हैं कि पहले काशी? प्रयागराज होके आए हैं गुरुजी। कितने बजे से लाइन में लगे हुए? यहाँ सुबह 4 बजे के लाइन में लगे हैं। महाशिवरात्रि का कितना बड़ा महत्व मानते हैं? आज के दिन बाबा विश्वनाथ के दर्शन मिल रहे हैं आप। आज के दिन तो हमारे बहुत अच्छे कर्म किए हैं जो हम बाबा विश्वनाथ की जगह पे आए हैं। आज का महत्व जो है पूरे लाइफ में नहीं मिलता ये टाइम, तो बहुत बढ़िया लग रहा है। महाशिवरात्रि महाकुंभ में पूरा देश एक हो गया है। जम्मू से आप लोग यहाँ पर आ रहे हैं? हाँ जी, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा, मतलब वो दर्शन करने का भी बहुत अच्छा मतलब मौका दिया हुआ है, तो बहुत अच्छा लगा हमें इधर आके। देखिए, जम्मू से, महाराष्ट्र से, गुजरात से, राजस्थान से, हर एक जगह से, देश के कोने कोने से जो लोग हैं यहाँ पर आ रहे हैं। कहाँ से आए आप? हम कर्नाटक से, बेंगलुरु आए बनारस में। कल आए थे हम 4 बजे से लगे हैं लाइन पे, चल रहे हैं लाइन पे है, मगर अभी तक तो अभी दर्शन कब होता है ये पता नहीं है।
देखिए, लोग कई घंटे से 4 से 5 घंटे हो गए हैं कतार में खड़े हैं और सभी को विश्वास है कि जल्द ही बाबा दर्शन देंगे और वो जो दर्शन होता है वो सारी थकान, सारी जो संघर्ष है उसको विराम देता है और वो जो खुशी है उस एक पल की खुशी में सारा जीवन जो है इंसान समर्पित कर देता है, सारा जीवन जी लेता है और उसका उत्साह जो है वो यहाँ पर देखिए हर हर महादेव की जो उद्घोष है वो सिर्फ वह काशी में चारों तरफ आपको सुनाई देगा। कण कण में शंकर है, वो शहर बनारस है। इसीलिए काशी के बारे में एक कहावत है कि काशी जब आप जीते रहिए, यानी कि जीते जी आपको यहाँ पर लंगड़ा आम मिलेगा, जीते लंगड़ा आम मिले मरते गंगा धाम, कभी न छोड़िए काशी विश्वनाथ धाम। और इसी ये कहावत ने पूरे बनारस के पूरे व्यक्ति के इंसान के सार को सीमित कर दिया है, जहाँ एक तरफ जीते जी आपको यहाँ पर सब कुछ मिल जाएगा, बिल्कुल, वहीं काशी ही नहीं और उज्जैन ही नहीं बल्कि आप समझिए कि देश भर के कोने कोने में ऐसे ही उत्साह और ऐसे ही भीड़ नजर आ रही है। लेकिन दूसरी तरफ उत्तम आपका रुख करते हुए, चूंकि देखिए वैद्यनाथ धाम ज्योतिर्लिंग जो है वो एक तरीके से अगर हम देखें तो वो परिसर बेहद छोटा है। एक तरफ भगवान भोलेनाथ है, उनके ठीक सामने शक्तिपीठ में यहाँ माता पार्वती विराजमान है और एक साथ आप कहिए कि दोनों के दर्शन करने के बाद तो लोगों को पुण्य की प्राप्ति होती है। लेकिन आज महाशिवरात्रि का खास ये मौका है, महाशिवरात्रि का उत्सव है, तो श्रद्धालुओं को किसी भी तरीके की कोई परेशानी ना हो, इसे लेकर क्या कदम वहां पर उठाए गए हैं और कैसी व्यवस्था मंदिर प्रशासन की भी ओर से और परिसर में नजर आ रही है? ये देखिए, अभी बात हो रही थी काशी विश्वनाथ की, बात हो रही थी उज्जैन की, बात हो रही थी महाकालेश्वर की, बात हो रही थी। मैं आपको बताऊं कि ये बाबा बैद्यनाथ का मंदिर है, ये 12 ज्योतिर्लिंग में एक मात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहाँ पर शिव और शक्ति दोनों आमने सामने है और यहाँ शिव और शक्ति का गठबंधन होता है, यानी कि यहाँ पर शिव और शक्ति का एक विवाह की जो परंपरा है वो काफी प्राचीन परंपरा है। यही वजह है कि महाशिवरात्रि के दिन जो भी लोग यहाँ पर आते हैं, भक्त श्रद्धालु देश के कोने कोने से, उनकी मंशा होती है कि किसी तरह बाबा बैद्यनाथ का वो जलार्पण करते हैं। शाम के वक्त में जो है शिव बारात का आयोजन किया जाता है, माता पार्वती और शिव का जो विवाह होता है इससे वो बारात बन सके। तो इस दौरान यहाँ पर तमाम लोग जो मंदिर में पहुंचे हुए हैं, जो तमाम लोग जो है तो अपना जलार्पण करके भोलेनाथ को ये जलार्पण करना चाहते हैं। यहाँ पर कई लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। तो देश के कोने कोने से आए हैं। भाई साहब, कहाँ से आए हैं आप? पटना से आए हैं। क्या कुछ मनोकामना लेकर आए हैं क्या? क्या यही चले? ये देखिए, महाशिवरात्रि का अवसर है, महिलाएं खास तौर पर इसमें व्रत करती हैं, पूजा करती हैं। जानना चाहते आप कहाँ से? आप भी पटना से हैं? क्या मनोकामना कुछ मांगिएगा? क्या मांगिएगा बाबा से? तो शांति है, तो सुख शांति की कामना होती है, अपने घर परिवार की सुख समृद्धि की कामना होती है और तमाम ऐसे लोग होते हैं जो यहाँ पर जलार्पण करके अपनी बारी का इंतजार करते हैं और घर में सुख शांति की उम्मीद लिए भोलेनाथ का जलार्पण करते हैं। जी बिल्कुल, और देखिए उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम कोने कोने से लोग पहुंच रहे हैं और लोगों का उत्साह भी चरम पर इस वक्त देखने को मिल रहा है। अतुल का भी रुख करते हुए, अतुल आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? चलिए ठीक है, लगता है उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। तो देखिए, ना सिर्फ उज्जैन, वाराणसी, देवघर, बड़ी संख्या में लोग यहां पर नजर आ रहे हैं और देश भर के कोने कोने से लोग भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करने के लिए, मां पार्वती की पूजा अर्चना करने के लिए पहुंच रहे हैं और एक के बाद एक खूबसूरत तस्वीर भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। चाहे देश भर के हम अनेकों शिव मंदिरों की यहाँ पर बात कर ले। सुशांत, आपका एक बार फिर से रुख करते हुए, एक तरफ महाकुंभ के पलट प्रवाह की ये भीड़ है, महाकुंभ के पलट प्रवाह का ये असर है कि इस वक्त काशी खचाखच भरी हुई है लोगों से, लेकिन दूसरी तरफ महाशिवरात्रि का ये मौका और 84 घाट है काशी में और आप समझिए कि वो पूरे के पूरे घाट यहाँ पर लोगों से भरे हुए हैं, जबरदस्त भीड़ नजर आ रही है और आम लोगों के लिए तो एक तरफ खुशी का माहौल है कि उनके घर पर लोग पहुंच रहे हैं, बाबा विश्वनाथ की दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं और लेकिन श्रद्धालुओं का भी उत्साह कहीं से भी कम नहीं है। घंटों बेशक लाइन में वो खड़े हैं लेकिन उत्साह वही है। देखिए, 1.5 महीने होने को है और अभी भी बनारस होने को है और अभी भी बनारस में भीड़ कहीं से कम नहीं हो रही है। ये जो आप कतार देख रहे हैं,
ये कतार दरअसल आज शिवरात्रि का अवसर पर नहीं लगी, बल्कि 1.5 महीने से ये कतार लगी हुई है। 3 करोड़ से भी अधिक लोग महाकुंभ से शिवरात्रि तक दर्शन कर चुके हैं। तो आप अंदाजा लगाइए, सिर्फ दर्शन कर चुके हैं, जो काशी में आए हैं वो तो अलग है। तो इतनी भारी संख्या में जो भीड़ है वो लगातार शिवालय पर उमड़ रही है। देखिए, जहाँ पर देसी वहीं पर विदेशी श्रद्धालु भी किस तरीके से ये भक्ति सागर में गोते लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये जो कतार आप देख रहे हैं कि जो कतार ये जा रही है उससे कहीं अधिक भीड़ इधर से आ रही है, यानी कि एक तरीके से जितने भी लोग जा रहे हैं उससे भी अधिक लोग उस तरफ से लौट रहे हैं। यानी कि श्रद्धालुओं के जाने और आने का सिलसिला लगातार बढ़ता ही जा रहा है। कहीं से भी भीड़ हमें सुबह से लेकर अभी तक कम होती हुई दिखाई नहीं दी। अमूमन सावन के महीने में भी हमने देखा है कि सुबह से भीड़ शुरू होती है और जैसे जैसे दिन चढ़ता है भीड़ धीरे धीरे कम होती जाती है, पर इस समय कहीं से भी किसी भी जगह से भीड़ कम होने की कोई भी गुंजाइश नज़र नहीं आती। इससे आप महाकुंभ के पलट प्रवाह के रूप में महाशिवरात्रि का जो उत्साह है, उल्लास है, उसको आप समझ सकते हैं। देवादिदेव महादेव जिन्हें प्रसन्न करना सबसे आसान है। अगर जल से कोई देवता प्रसन्न होते हैं तो वो तो हमारे महादेव ही होते हैं। तो मात्र जलाभिषेक से आप प्रसन्न कर अपने मनोवांछित फलों को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा अवसर कहाँ कोई छोड़ने वाला है। महाशिवरात्रि पर यह मान्यता है कि अगर रुद्राभिषेक आम दिनों में आप करते हैं तो जो आपको फल, जो पुण्य ग्रहण होता है, प्राप्त होता है, अगर महाशिवरात्रि पर आप बाबा को जलाभिषेक कर दे तो वही पुण्य प्राप्त हो जाता है। तो ऐसा अवसर, ऐसा दिन फिर 1 साल बाद ही आएगा। ऐसे में कोई भी भक्त इस दिन को, इस अवसर को छोड़ना नहीं चाहता। लेकिन महाशिवरात्रि के मौके पर ऐसी जो भीड़ है वो सिर्फ साल में एक बार ही देखने को मिलती है और उत्साह भी सिर्फ एक बार ही देखने को मिलता है। बहुत शुक्रिया सुशांत, उत्तम, अतुल, आपका तमाम जानकारियों के लिए।